सहायक उस समय हैरान रह गया जब वह सड़क से गुजर रहा था और उसने देखा कि भीख मांगने वाली छोटी लड़की उसकी अपनी बॉस से बहुत मिलती जुलती थी। उसने फोटो खींचकर राष्ट्रपति को भेजने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जब राष्ट्रपति ने वह फोटो देखा तो उसका हाथ कांप गया। जिस महिला को कई सालों से लापता माना जा रहा था वही उसकी पत्नी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी, जो वर्षों से गायब थी, बच्चे को लेकर भीख मांगकर जीवन यापन कर रही होगी। राष्ट्रपति ने तुरंत उन्हें ढूंढने और अपने पोते की देखभाल करने का आदेश दिया। जांच में पता चला कि 7 साल पहले महिला अपने पति को सरप्राइज देने आई थी, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपने पति और उसके पिता की बातचीत सुन ली। पति की कंपनी आर्थिक संकट में थी और उसे बचाने के लिए बड़े परिवारों का सहारा लेना जरूरी था। उसके पिता ने उसे चेतावनी दी कि एक साधारण महिला के लिए पूरे परिवार को खतरे में न डाले। उसी दौरान एक दूसरी महिला ने प्रस्ताव रखा कि यदि राष्ट्रपति उससे शादी कर ले तो वह तुरंत निवेश कर देगी, लेकिन राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी पत्नी के प्रति अपने प्यार को कभी नहीं बदलेगा। दरवाजे के बाहर खड़ी महिला यह सब सुन रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसका पति उसके लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण उसका पति और उसका भविष्य खतरे में पड़े, इसलिए उसने चुपचाप जाने का फैसला किया। घर लौटने पर उसने देखा कि उसका पति पहले से ही विवाह प्रस्ताव की तैयारी कर चुका था, लेकिन रात में उसके सो जाने के बाद वह एक पत्र और अंगूठी छोड़कर चली गई। घर से निकलते ही उस पर हमला हुआ और उसे मृत समझकर फेंक दिया गया, लेकिन वह जीवित बच गई। बाद में उसने एक बेटी को जन्म दिया और दुर्घटना के कारण उसे गंभीर इलाज की जरूरत पड़ गई। वह अपनी छोटी बच्ची के साथ अस्पताल के बाहर भीख मांगकर गुजारा करने लगी। राहगीर उनकी हालत देखकर मदद करते थे और बच्ची हर बार कृतज्ञता से सिर झुकाकर धन्यवाद करती थी। उधर राष्ट्रपति ने अपनी मेहनत से कंपनी को संभाल लिया और उसे ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, लेकिन उसके जीवन में अपने परिवार की कमी हमेशा बनी रही। उसने वर्षों तक अपनी पत्नी की तलाश जारी रखी और यह संकल्प लिया कि यदि वह उसे नहीं ढूंढ पाया तो कभी दोबारा शादी नहीं करेगा। इसी बीच बच्ची अपनी मां के इलाज के लिए पैसे जुटाने की कोशिश करती रही, लेकिन सर्जरी के लिए अभी भी काफी रकम कम थी। मजबूर